जीवन का मूल सत्य बिंदु में छिपा है। इसीलिए भारतीय ऋषि जितने भी थे, उन्होंने स्पेशली हठ योग में उन्होंने बिंदु पर ध्यान करने की बात बतलाई। तो अगर आप देखो तो भूमध्य यहाँ पर एक बिंदी रखी गई, और स्त्रियों में बिंदी, पुरुषों में टीके और छोटी बिंदी, और ध्यान में यहाँ पर इमेजिनेशन करके एक भूमध्य ध्यान जिसको बोलते हैं, भ्रूमध्य, दोनों भौं के मध्य में एक बिंदी की इमेजिनेशन करना और वहाँ पर फोकस करना, ताकि हमारा मध्य वाला हिस्सा खुल जाए। लेकिन बिंदु का मतलब क्या होता है, अगर इसको समझ लोगे तो इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ोगे। ये एक बहुत बड़ी साइंस है। बिंदु का मतलब होता है कि किसी भी चीज की शुरुआत और किसी भी वस्तु का अंतिम पार्ट और शुरुआती पार्ट बिंदु ही है। जैसे कोई आप वाक्य, कोई लाइन लिखें और एंड जब आप करते हो तो आप डॉट लगाते हो। डॉट का मतलब है रुक जाना, एंड। और जब आप लिखना शुरू करते हो तो जैसे ही आप पेन कॉपी पे रखते हो तो आप डॉट से ही शुरू करते हो, और एंड भी डॉट पे होता है। इसीलिए जब डॉट लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, तो इसका मतलब है कि रुक जाना। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने बिंदु ध्यान की फिलॉसफी लाई होगी, ये मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। एक और बात, जब आप किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे ये आईपैड है, इसको बनाने के लिए 8-10 चीज़ें चुना होगा, बनाया आपने, तो कोई एक चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़ मिला करके आपने बना दिया एक चीज़। अगर आप उसको तोड़ो और अंत में लास्ट में एक ही चीज़ मिलेगी, शून्य नहीं मिलेगा। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, बिंदु का मतलब होता है अंतिम सत्य। तो इस शरीर में अगर आप अंतिम सत्य को जानना चाहते हो तो वो एक है, अनेक नहीं। इसीलिए बिंदु ध्यान कराया जाता है। जब मैं छोटा था तो ये ध्यान करना प्रारंभ किया। जब मैंने प्रारंभ किया था तो गलती मैंने कहाँ किया, ये मैं बतलाना चाहता हूँ। जब साधक प्रारंभ में, लगभग सभी गलतियाँ करते हैं, तो प्रारंभ में साधना जब करता था तो बहुत जोश में करता था। तो शरीर में, चेहरे में, हाथों में, आँखों में सब खिंचाव आ जाता था। सबसे ज़्यादा आँखों में खिंचाव आता था। ध्यान में अगर देखा जाए तो आँखों में यदि खिंचाव आ गया, क्षण मात्र, तिनका मात्र अगर खिंचाव आ गया, तो इसका मतलब आपकी साधना ज़ीरो। अब प्रारंभ में मुझे पता नहीं था, तो तनाव और खिंचाव ज़बरदस्त आ जाए, 2-2 घंटा, 3 घंटा बैठे और खिंचाव खूब, सिर में भारीपन। यहाँ पर अगर करने लगे इस बिंदु पर ध्यान तो सिर ही फटने लगे, जो कि ये गलत है। बिंदु ध्यान तब तक सही है जब तक आप फोकस्ड रहें, लेकिन आपके सारे अंग ढीले होते जाएं, खिंचाव में ना आए। अगर आप कहीं पर ध्यान लगाए हो तो आपका शरीर का हिस्सा ढीला होता जाए, आपकी आँख और ढीली होती जाए, आपके शरीर के अंग और ढीले होते जाए। लेकिन ध्यान देना, ढीले होते होते आँखें जितनी ढीली होती जाएंगी बिंदु ध्यान पर, स्पेशली आँख, अंदर का पार्ट, वो ढीला होता जाए। जब वो ढीला होता जाएगा तो आपका इमेजिनेशन और थॉट बिल्कुल कम होता जाएगा, शून्य हो जाएगा, लगभग ना के बराबर। और आएगा भी तो बहुत देर देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा फिर चला जाएगा, फिर थोड़ी देर में आएगा फिर चला जाएगा, क्योंकि आप ढीला करते जा रहे हो। और आपका जो ब्रेन की मशीन है वो थॉट को पकड़ना नहीं चाह रही, वो बहुत रिलैक्सेशन मोड पर आ गई। जैसे ही ब्रेन थॉट को रिजेक्ट करता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो चाहता है कि वो बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड पर रहे, रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाए। उसी समय एक खतरा बढ़ता है बिंदु ध्यान में, सोने का। यदि आप वहाँ उस सोने के खतरे को, गहरी नींद में जाने से बचा लो अपने आप को, तो बिंदु ध्यान आपको सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा देता है।
सफलता का मतलब है कि आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो गए। इस ध्यान को प्रतिदिन, मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम 11 मिनट, उसके ऊपर जितना कर सकें। शर्त यही है कि आंखें जितनी ढीली और शांत हों, उसमें तनाव ना आए। जब भी बीच में तनाव आए छोड़ दो, आंखें ढीली करो, फिर बिंदु ध्यान करो, देखो जबरदस्त फर्क पड़ जाएगा। बिंदु ध्यान करने में एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको सांस अटकने लगती है, सांस थोड़ा अटकने लगती है, सांस थोड़ा लंबी हो सकती है, पर आप उसी पर बार बार उसी पर डाइवर्ट करो ध्यान पर, आपको फर्क दिख जाएगा। आपके अंदर एक अच्छा हार्मोनल सीक्रेशन होगा।